साधु भूखा न जाए। तो हमारा यही मांग है। और एक शिक्षक जब पैसा भी पाता है तो कहीं फैक्ट्री नहीं खोलता है, कोई चुनाव नहीं लड़ता है, वह समाज की रीढ़ होता है, समाज को जेल खाना नहीं खोलता है, बल्कि विद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं को खोलकर उन जेलशालाओं को बंद करने का कार्य करता है। कालीन हड़ताल पे आने से परिवार का खर्च तो बंद नहीं है, तो ये एक जो है एक तरह से जो है विशेष शिक्षक भूखमरी की हालत में आ चुके हैं। और सरकार जो है अभी तक सरकार के कान तक जो है नहीं रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री को अभी तक ये सूचना नहीं गया होगा, मीडिया के माध्यम से भी सूचना गया होगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको बता देते हैं कि 52 दिनों से लगातार विशेष शिक्षकों का धरना अभी भी चल रहा है। हम आपको 21 नवंबर को सबसे पहले दिन यहां पर आकर दिखाए थे किस तरीके से क्या मांग लेकर विशेष शिक्षक बिहार के तमाम अड़तीस जिलों से चलकर यहां पर आए हुए हैं। लेकिन आज 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये लोग यहीं पर उपस्थित है। कारण हम जानते हैं, सिर्फ एक मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर हैं। और आपसे हम बातें करेंगे कि पहली बार जब हमारी मुलाकात आपसे हुई थी 21 नवंबर को, उस समय तो हमने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा सफ़र आप तय करेंगे। क्या लगता है आपको, कहाँ तक और अभी बाकी है? ये तो अब सरकार ही बता पा सकती है कि हमारी कहाँ पर रुकती है, कहाँ पर रास्ता मुझे मिलता है। लेकिन हाँ, ये निश्चय है कि जब आप लोग देख रहे हैं कि आज 52वें दिन भी हम लोग यहाँ पर अडिग हैं, तो जब तक मुकाम नहीं प्राप्त होता है, इसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी अपनाएंगे। अब चाहे वो आमरण अनशन हो या आत्मदाह करना हो, जो भी होगा यहीं पे होगा, लेकिन अब बिना लिए यहाँ से हटेंगे नहीं। आपने बात कही आमरण अनशन की और आत्मदाह की, तो क्या लगता है कि जब जीते जी वो आपकी बातें सुन नहीं पा रहे हैं, तो क्या मरने के बाद आपकी बातें सुनेंगे? भाई साहब, ये तो बात है, आप मीडिया से हैं, आपको बोलने में थोड़ा सा, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं आत्मदाह कर लूँगा। लेकिन ये मैंने कहा कि मैं सिर्फ अपने आप को, दो चार को उनको भी लपेट कर कहीं जाऊँगा, आग लगा कर कहीं उनके चैम्बर में घुसेंगे, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे। जब हम जाएंगे तो दो चार को साथ में ज़रूर कर लेंगे। ये मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता है, अपराधी बनाया जाता है। जब आदमी करो या मरो होगा, अंतिम में विधानसभा पर काहे बम गिरता है, पार्लियामेंट पर, विधानसभा पर। इसी चलते जब मनुष्य अंतिम समय में मारता क्या न करता है, अंतिम समय में कुछ भी आदमी कर सकते चुके हैं कि हम अंतिम समय में आ चुके हैं अब। हाँ, अब अंतिम करो या मरो। हाँ, अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन या मरण होगा, अंतिम उपाय है हम लोग का। हम बात करें, अभी तक आप लोग, एक कहावत है ना कि जितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं उतने शांत रहते हैं, तो आप लोग वेल एजुकेटेड है, कोर्स करके आए, ट्रेनिंग लेके आए, ट्रेंड हैं आप लोग। क्या यही कारण है कि अब तक आप शांत बैठे हुए हैं, शांति से? जी, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन तो पहले शांतिपूर्वक निकल जाए तो जो सबसे बढ़िया होती है। लेकिन ये भी है कि खाली पेट आखिर आदमी कब तक खाली पेट। यहाँ 14 साल से ऊपर हो गया, अभी तक एक इंक्रीमेंट नहीं देखे हम लोग। एक मतलब स्वीपर भी हम लोग सुपर सैलरी लेकर जाता है। तो जब बात परिवार के पे आएगी तो फिर तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी बात कि स्वीपर भी हमसे ज़्यादा सैलरी लेकर जाते हैं। तो क्या आप लोग कोर्स किए हैं, आप लोग वेल ट्रेंड हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल कोर्स हुआ है, आप लोगों को विशेष का दर्जा मिला है, 17 साल से कार्यरत हैं आप लोग, लेकिन जहां तक वेतन की बात करें तो स्वीपर को आप लोगों से ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो ये कितना चुभता है? इस देश का यह दुर्भाग्य है। और यहाँ लोकतंत्र में बैठे शासन और प्रशासनिक पदाधिकारियों का दुर्भाग्य है। जो देश के राष्ट्र निर्माता जिनको शिक्षक को कहा जाता है, उनके साथ एक स्वीपर और जो है एक चपरासी से कम उनका वेतन देंगे, तो यह बहुत बड़ा अन्याय और राष्ट्र के लिए पाप है। क्योंकि जब एक शिक्षक है, हम तो इतना ही मांग रहे हैं, न ज़्यादा न कम। हम तो बाबा कबीर के उस दोहे के मुताबिक ही मान रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, हम भी ना भूखा रहे और साधु भूखा न जाए। तो हमारा यही मांग है। और एक शिक्षक जब पैसा भी पाता है तो कहीं फैक्ट्री नहीं खोलता है, कोई चुनाव नहीं लड़ता है, वह समाज की रीढ़ होता है, समाज को जेल खाना नहीं
खोलता है, बल्कि विद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं को खोलकर उन जेलशालाओं को बंद करने का कार्य करता है। और मैं कहना चाहता हूं, उनका काम सकारात्मक पहलुओं की तरफ खर्चा होता है। किसी को हम पीड़ा देने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि समाज को तोड़ने के लिए नहीं, हम लोगों का पैसा समाज को जोड़ने के लिए खर्चा होता है। और हम तो बड़े आशा और विश्वास के साथ यहाँ 52 दिन से धरना पे बैठे हैं कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की तपस्थली है। यहाँ के शासन और प्रशासन में बैठे लोग बुद्धिजीवी हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, जो रोजगार गारंटी के नाम से उप मुख्यमंत्री अपने को कहते हैं, अपर शिक्षा सचिव जो रोजगार और बच्चों के स्वर्णिम विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन विशेष बच्चों और उनके शिक्षक जो 52 दिन से यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब हम लोग मजबूर हैं। बाबा गांधी ने भी एक जगह कहा था, करो या मरो। उस स्थिति में हम आ गए हैं। अब हम लोग चाहेंगे या तो हमारा सामंजन कीजिए, एक मांग है, और नहीं तो आप जो है एक लेटर निकालिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय, अपर शिक्षा सचिव आदरणीय, कि हम लोगों को फांसी दे दिया जाए और फांसी देने का वह स्थान विधानसभा हो, बिहार विधानसभा हो, तब हम यहाँ से जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब ऐसा दिन आ चुका है कि फांसी दे दी जाए और वो फांसी का स्थान विधानसभा हो। स्थिति ही कुछ ऐसा ही हो गया है। 52 दिनों से हम लोग हड़ताल पर हैं। तो एक तो सबसे पहले है कि बहुत अल्प मानदेय पर हम लोग कार्यरत हैं। तो अल्प मानदेय पर कार्यरत होने के कारण आर्थिक स्थिति जो है सभी का दयनीय हो चुकी है। और 52 दिन से हड़ताल पर रहने से एक तो जो है वेतन अभी जो है बंद है, पहली बात। दूसरी बात, खर्च जो है हड़ताल में जो है अवधि में सभी का विशेष रूप से हो रहा है, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आने से परिवार का खर्च तो बंद नहीं है। तो ये एक जो है एक तरह से जो है विशेष शिक्षक भूखमरी की हालत में आ चुके हैं। और सरकार जो है अभी तक सरकार के कान तक जो है नहीं लगा। ऐसा बात नहीं है कि नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री को अभी तक ये सूचना नहीं गया होगा, मीडिया के माध्यम से भी सूचना गया होगा। और हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिलने गए थे। तो हम लोग जो है हर जगह हर प्रयासरत है सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का, हर कदम उठाए। लेकिन सरकार क्या माने सरकार का मंशा है कि दिव्यांग बच्चों के शिक्षा को उपेक्षा कर दिव्यांग बच्चों का भी उपेक्षित कर रही है। अब सरकार क्या चाहती है कि दिव्यांग बच्चे का माने भविष्य इस बिहार में कुछ भी नहीं हो। क्या दिव्यांग बच्चे अशिक्षित रहें? जब दिव्यांग बच्चे के शिक्षक ही हड़ताल पर रहेंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? और अभी जो है माध्यमिक परीक्षा भी है और इंटर का भी परीक्षा है, तो दिव्यांग बच्चे कैसे परीक्षा देंगे जब शिक्षक 52 दिन से हड़ताल पे हैं? तो ये सब सरकार को ये सब सोचना चाहिए, कम से कम दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लेके चिंतित होना चाहिए। और इस पर जो है सरकार अभी समान शिक्षकों को अभी जो है 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। ठीक है, नौकरियां बांटी जा रही है, सरकार जो है अपना वादा पूरा करने में लगी है, ठीक है। लेकिन क्या दिव्यांग बच्चे और दिव्यांग बच्चे के शिक्षक पर कोई ध्यान देने का अधिकार नहीं है? दिव्यांग बच्चे का कोई अधिकार नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में? ये सब सवाल जो है एक मीडिया मतलब के माध्यम से हम तो कह रहे हैं, और मीडिया भी सरकार से सवाल पूछे, मीडिया बंधु भी सरकार से सवाल करें कि क्या दिव्यांग बच्चे का अधिकार इस बिहार में ख़त्म हो गया है? और ऐसी बात है, देखिए दिव्यांग बच्चे अभी हम लोग जो है हड़ताल के कारण जो है माने आर्थिक रूप से टूट चुके हैं
और इस कदम को हम लोग हड़ताल की प्रक्रिया को, इसको लड़ाई संघर्ष को और तेज़ करेंगे। हम लोग भिक्षाटन करेंगे। ये भिक्षाटन जो है हम लोग जदयू कार्यालय और आरजेडी कार्यालय के पास ही करेंगे, ताकि सरकार को ये समझ में आ जाए कि दिव्यांग बच्चे के शिक्षक जो है कि आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और ये लोग अंदर से टूट रहे हैं। समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारा समंजन हो। तो आप देख सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर यहाँ पर लगातार विशेष शिक्षकों द्वारा धरना जारी है और 52 दिन हो चुके हैं। हमारे पीछे नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। कहा यह गया है कि 52 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है। विशेष शिक्षक ये तक कहने पर उतारू हो गए हैं कि अब हमें फांसी दे दीजिए और वो जगह विधानसभा की हो। कारण क्या साफ स्पष्ट आप जानते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें News 24। मैं आनंदन अपने सहयोगियों के साथ। धन्यवाद।